हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप लोग। अभी हम लोग उपस्थित हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्लास में, और हम लोगों ने अभी प्रथम चरण ही पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं। और उदारवादी चरण में हम लोग 1885 कांग्रेस की स्थापना देखें, और कांग्रेस की स्थापना के बाद हम लोग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिवेशन अब हम लोग पढ़ेंगे। अधिवेशन, और आपको हम बता दें, जब हमारा टॉपिक, जैसे मानते हैं कि अगर हमारा कांग्रेस समाप्त होगा, उसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है, जितना भी प्रश्न पूछा गया है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फिर वहाँ पर आप खुद इसको देखिएगा, 3.0, री एग्ज़ाम 2.0, 1.0, और विगत वर्षों में बीपीएससी ने जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, उन सारे प्रश्नों से रिलेटेड, कांग्रेस से संबंधित जितना भी प्रश्न पूछा है, टॉपिक वाइज हम लोग कर रहे हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करेंगे, ताकि आपकी तैयारी एक ही बार में पूर्ण हो जाए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ किया जाए। महत्वपूर्ण अधिवेशन, सारा अधिवेशन ही करना है। सारा अधिवेशन के चक्कर में क्या होगा ना, कि बहुत लेंदी हो जाएगा। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो लगता है कि ये हमें पढ़ना चाहिए एग्ज़ाम के व्यू से, मैंने पहले ही कहा था कि स्कोर बढ़ाना है, आपको रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट से मतलब रखिए, है ना। तो ये है महत्वपूर्ण अधिवेशन हो जाएगा, महत्वपूर्ण अधिवेशन। और महत्वपूर्ण अधिवेशन में सबसे जो जरूरी है, 1 से लेकर के 4 अधिवेशन को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अधिवेशन। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन अध्यक्ष था, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरीके से। तो प्रथम अधिवेशन की हम लोग बात करें, यहाँ पर प्रथम अधिवेशन जो हुआ, प्रथम अधिवेशन, प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, ये अधिवेशन होता है बंबई में। यह अधिवेशन हुआ बंबई में, इसका अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन बंबई में, और यह होता है 1885 में इसका अधिवेशन हुआ। और यहाँ पर इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं WC बनर्जी, WC बनर्जी बनाए जाते हैं, WC बनर्जी। और ये पहला हिंदू अध्यक्ष होते हैं, पहला हिंदू अध्यक्ष होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन बना, तो WC बनर्जी। और ये WC बनर्जी प्रथम अधिवेशन जो बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया, और यह 1885 में यह अधिवेशन हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन जो है यहाँ पर, द्वितीय अधिवेशन, यह द्वितीय अधिवेशन आपको होता है कलकत्ता में। द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में होता है, और ये हुआ 1886 में हुआ, 1886 में यह अधिवेशन होता है, दूसरा अधिवेशन। और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं दादा भाई नौरोजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी यहाँ पर इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, नौरोजी। और ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, यह प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। द्वितीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया, और यह प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, और यह अधिवेशन 1886 में होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग तृतीय अधिवेशन। तृतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मद्रास में, यहाँ पर होता है मद्रास में इसका अधिवेशन हुआ, और यह हुआ 1887 ईस्वी में होता है। यानी कि कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन हुआ मद्रास में 1887 में, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी बनाए जाते हैं।
तैयब जी बनाए जाते हैं और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हो जाते हैं, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं चतुर्थ यानी कि चौथा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, चौथा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। चतुर्थ जो है चौथा कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है, यह अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, इलाहाबाद में हुआ, इलाहाबाद हुआ और यह 1888 में इसका अधिवेशन होता है, ये वाला। और यहाँ के अध्यक्ष बनाए जाते हैं जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले बनाए जाते हैं और यह प्रथम अंग्रेज हैं, यह प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो जाते हैं, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए जाते हैं। यानी कि चौथा जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वह इलाहाबाद में हुआ, इसीलिए इसको इलाहाबादी अधिवेशन भी कहते हैं। और यह इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में हुआ, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले को बनाया गया। और जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने वाले प्रथम अंग्रेज थे, प्रथम अंग्रेज हो जाते हैं। चार जो अधिवेशन हम लोगों ने अभी देखा ये जुबानी होना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, जहाँ से बार बार पूछे गए हैं, जैसे में पेन चेंज कर लिया जाए, जैसे में आप देखिएगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन हो जाता है। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, यहाँ पर कलकत्ता अधिवेशन होता है। कब? 1896 में होता है यहाँ पर। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया यहाँ पर, उनका नाम है रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की, रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की। कब? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया। इसकी विशेषता क्या है, जहाँ से प्रश्न पूछा गया? इसकी विशेषता जो है यहाँ पर, इसकी जो विशेषता है, जो सबसे ज़्यादा, यानी कि पहली बार यहाँ पर वंदे मातरम गाया गया, यानी कि कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम जो है यहाँ पर। और वंदे मातरम को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय गीत कहते हैं, राष्ट्रीय गीत कहते हैं, है ना। और राष्ट्रीय गीत की यानी कि वंदे मातरम की जो रचना किया, रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया। इसको बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा किया गया इसका रचना। यानी कि कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1896 में, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया। और इसी कलकत्ता अधिवेशन के मंच से पहली बार वंदे मातरम गाया गया। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है बीपीएससी में। और ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, जिसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाते हैं, है ना, जिसके रचनाकार हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग देखते हैं 1906 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। देखिए, कहा जाता है कि जो कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे होंगे, जैसे 4.0 के लिए आप सोच रहे हैं कि हमको कंप्लीट करना है, और 4.0 के लिए हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं, तो हम यही आपको कहेंगे कि जहाँ भी आप हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय खुद के सेल्फ स्टडी पर दीजिए। खुद के सेल्फ स्टडी पर आप देंगे, तब हम लोग जितने भी कंटेंट यहाँ से हम लोग काम कर रहे हैं, जितने भी फैक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स बना रहे हैं, तो जब भी आप SCERT पढ़िएगा और NCERT पढ़िएगा, तब फिर आपको समझ में आ जाएगा,
है ना। और वहाँ पर आपका जो SCERT और NCERT है ना, यहाँ पर आते आते ग्रोथ देने का काम करेगा। अगर SCERT और NCERT पढ़ के अगर हमारा क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो फिर एक भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है, नहीं छूटेगा। बस ईमानदारी से मन लगा के और ध्यान लगा के पढ़िए। मेरा भी कोशिश रहेगा कि आपका एक प्रश्न ना छूटे, चाहे वो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो। अगर राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग पढ़ रहे हैं तो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम हो, या बिहार BPC आयोग के द्वारा अपने प्रश्नों का स्टैंडर्ड क्यों ना ज़्यादा बढ़ा ले, फिर भी आप प्रश्न बना करके आएंगे। इसको क्लास ख़त्म करिए, और क्लास ख़त्म करने के बाद आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट हमने बताया है, जो विगत वर्षों में जितने भी सवाल राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछा गया है, पढ़ने के बाद आप उसको पढ़िएगा, सारे के सारे प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1906 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और इस कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा, है ना, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। कब? 1906 में हुआ, 1906 में हुआ। और इसके पहले एक और अधिवेशन भी हम लोगों ने पढ़ा जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया, और वो अधिवेशन था 1886 का कलकत्ता अधिवेशन, है ना। इतना इस तरह से याद रखिएगा तो ज़्यादा मजा आएगा। यानी कि 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने यहाँ पे किया। और यही यानी कि कलकत्ता अधिवेशन के मंच से पहली बार क्या हुआ? तो पहली बार स्वराज की, है ना, स्वराज की मांग की गई। पहली बार स्वराज की मांग की गई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता यानी कि इस मंच से पहली बार ये स्वराज जो हम लोग देख रहे हैं, स्वराज की मांग की गई। पहली बार स्वराज की मांग की गई कांग्रेस के मंच से, कलकत्ता अधिवेशन के मंच से, जो 1906 में हुआ और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसको हम लोग सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन होता है कब? 1907 में। और सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। रास बिहारी घोष ने किया। बहुत बार यह सवाल पूछता है, ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ है बीपीएससी ने। बीपीएससी का कुछ देखिएगा कि और हॉट भी कुछ रहता है प्रश्न उसका जो बार बार पूछेगा। जैसे विगत 10 वर्षों में जितने भी आप प्रश्न उठा के देखेंगे जो कांग्रेस से पूछा हुआ है, 1-2 बार रिपीट कर दिया है। जैसे यहाँ पे क्या विशेषता है, तो 1907 में जो अधिवेशन हुआ, 1907 में, उसको हम लोग सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया। और यहाँ पर विशेषता क्या है? यहाँ पर विशेषता ये है कि कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गया। कांग्रेस जो है 2 भागों में क्या हुआ? विभाजित हो गया। पहला एक हो जाता है गरम दल, है ना, गरम दल हो जाता है, और दूसरा हो जाता है नरम दल। नरम दल ये दोनों क्या करते हैं? ये यहीं पे लड़ाई झगड़ा करके यहाँ पे मारपीट भी हो जाता है, जूता चप्पल भी पड़ता है। जिस तरह कभी कभी आप देखते होंगे विधानसभा में, तो विधानसभा में हम लोग खास करके बिहार की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कुर्सी एक नेता दूसरे नेता पे पटक देता है, यहाँ तक कि जूता चप्पल भी कभी कभी, है ना, दिख जाता है। और ये सिचुएशन यहाँ पर हुआ था सूरत अधिवेशन में, जिसकी वजह से गरम दल अलग हो गया, है ना, गरम दल अलग हो गया, और यहाँ पर नरम दल क्या हुआ? अलग हो गया। और ये समय था सूरत अधिवेशन का जो 1907 में हुआ, और जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया। बहुत बार यह सवाल जो है पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं
1911 का जो अधिवेशन हुआ, जिसको हम लोग कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, है ना। आप लोग एकदम मन लगा के पढ़िए, फिर देखिए मजा आ जाएगा। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और जिसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण धर होते हैं, जिसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण धर होते हैं, है ना, विष्णु नारायण धर है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पर विष्णु नारायण धर ने किया। और यहाँ पर विशेषता क्या है प्रमुख विशेषता, जो बार बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहली बार कलकत्ता अधिवेशन के मंच से पहली बार जन गण मन गाया गया। पहली बार, है ना, जन गण मन गाया गया। मतलब ये क्या है, राष्ट्रीय गान है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, राष्ट्रीय गान। और इस राष्ट्रीय गान के जो रचयिता हैं उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। उनका नाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाता है। ठीक। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता विष्णु नारायण धर ने किया। और यहाँ की विशेषता क्या है कि कलकत्ता मंच से पहली बार जन मन गण राष्ट्रीय गान गाया गया, जिसके रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1912 का अधिवेशन। 1912 का अधिवेशन जो बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन होता है। 1912 में बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसको हम लोग बांकीपुर कांग्रेस का अधिवेशन बोलते हैं। और बांकीपुर कहाँ है, तो पटना में है। यहाँ पर 1912 में होता है। और यहाँ पर राम नारायण माधोलकर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। राम नारायण माधोलकर इसके अध्यक्ष होते हैं। माधोलकर इसके अध्यक्ष होते हैं। यानी कि 1912 में पहली बार बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और वह कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर में होता है। और बांकीपुर कहाँ है, पटना में है। और बांकीपुर कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता राम नारायण माधोलकर ने किया, जो बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1916 का जो अधिवेशन है। 1916 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन। और यहाँ से मुझे लगता है कि बार बार कोई भी कंपटीशन में बहुत सारे सवाल जो है पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ। और 1916 में ही आपको पता होगा कि यहीं पर चंपारण सत्याग्रह में, है ना, जो महात्मा गांधी जिन नेता से मुलाकात हुआ उनका नाम था राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के किसान नेता थे। यहीं पर महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, लखनऊ अधिवेशन में ही यहीं पर हुआ था। और यहीं पर राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया कि आप चंपारण आइए, ताकि आपके द्वारा नीलहो के द्वारा जो अत्याचार किए जाते हैं किसानों के ऊपर, उसको खात्मा किया जा सके। और यही है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन हो जाता है। लखनऊ अधिवेशन की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट पॉपुलर जो इसकी विशेषता है वह हो जाता है आपका यहाँ पर, यानी कि नरम दल और गरम दल जो अलग अलग हो गए थे, अब उनका विलय कर दिया जाता है। अब दोनों क्या होते हैं, साथ हो जाते हैं। यानी कि विलय होता है किनका,
विलय होता है किसका? नरम दल का और गरम दल का विलय हो जाता है, दोनों आपस में फिर से मिल जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और भी विशेषता है, पहली बार लखनऊ अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग का, यहीं पर मुस्लिम लीग और प्लस में कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाता है। ये बहुत बड़ी भूल होती है कांग्रेस के लिए, और यही वजह होता है कि बाद में हम लोग एक पाकिस्तान के रूप में, नए देश के रूप में हम लोग देखते हैं। ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है ना। तो यहीं पर लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ, 1916 में अधिवेशन हुआ, लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। और इसी लखनऊ अधिवेशन में फिर से जो सूरत अधिवेशन में जो नरम और गरम दल अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर आके दोनों फिर साथ हो जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी, दोनों के बीच समझौता होता है और दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन है ना। और कलकत्ता अधिवेशन की बहुत खास विशेषता है। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है और यहाँ के अध्यक्ष बनाए जाते हैं एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया जाता है। यहाँ पर इसकी विशेषता खास क्या है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली जो सौभाग्य प्राप्त होता है वह एनी बेसेंट को होता है। यानी कि यहाँ पर क्या है, पहली महिला अध्यक्ष होती हैं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं ये। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट है। पूछा जाता है बहुत बार प्रश्न कि राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो एनी बेसेंट हो जाती है, एनी बेसेंट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अगला भी देख लेते हैं हम लोग। 1918 का अधिवेशन जिसको हम लोग बोलते हैं अहमदाबाद का अधिवेशन, अहमदाबाद का अधिवेशन होता है ना। जैसे भारतीय राष्ट्रीय हम लोग कांग्रेस ये जो आंदोलन पढ़ रहे हैं, अगर आप 8th क्लास का है ना, 8th क्लास का अगर आप SCERT पढ़िएगा तो उसमें दिया हुआ है। अगर आप NCERT का 12th क्लास का NCERT का अगर 12th क्लास का अगर आप NCERT पढ़ेंगे इतिहास का, तो वहाँ पर भी ये दिया गया है। SCERT में भी बहुत अच्छा तरीके से दिया गया है और NCERT में तो और अच्छे तरीके से दिया गया है। आपके पास संदर्भ की कमी नहीं है, आपके पास बुक्स है। और आपको हम ये बार बार बोलते हैं कि कम से कम SCERT और NCERT का ज़रूर अध्ययन कर लीजिए, फिर आपका रिजल्ट रुक ही नहीं सकता है। हम बार बार आपके रिजल्ट पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से कंप्लीट करना आसान है। अगर टीचर में आपका छूट जाए 1-2 नंबर से, तो सबसे मतलब समझिए से सबसे दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। नहीं छूटना चाहिए। अगर आप मेरे यहाँ पढ़ रहे हैं तो फिर नहीं छूटना चाहिए, तो फिर हमको भी बड़ा दुख लगेगा, है ना। हमने पढ़ाया और आपका रिजल्ट नहीं हुआ, बड़ा तकलीफ होगा। इसीलिए हम अपने तरफ से कोई कमी अगर नहीं रख रहे हैं, तो आप अपने तरफ से भी कोई कमी मत रखिए। आप भी पढ़िए, आप भी 10 से 12 घंटा बैठने का आदत डालिए, सेल्फ स्टडी करिए। अपना मेहनत जो है यही काम देता है। कुछ भी हो जाए, अपने लोग ही आपको साथ देते हैं। दुनिया में सब लोग आपके लिए कहेंगे कि तुम तो मेरे लिए जान हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, लेकिन जब भी मुश्किल में आप रहेंगे तो आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आपके जो भाई बहन है, वही आपके साथ हमेशा खड़े नजर आएंगे। इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं, आपको जितना भी मटेरियल हो या जो कुछ भी हो, उसको आप अपना बनाइए।
जब तक अपना नहीं बनेगा, आपके पास अपनी शक्ति नहीं होगी, है ना, तो फिर मज़ा नहीं आएगा एग्ज़ाम हॉल में जा कर के। एग्ज़ाम हॉल में जा कर के आपको, है ना, एकदम झंडा गाड़ के आना है, तभी मज़ा आएगा। तो 1918 में क्योंकि आपको पता होगा बाल गंगाधर तिलक को कभी भी अध्यक्ष बनाया नहीं गया, इसी में पहली बार अध्यक्ष बनाने की बात की गई थी। बाल गंगाधर तिलक को पहली बार इसी में अध्यक्ष बनाए जाने की बात की गई, लेकिन वैलेंटाइन सिरोल ने उनको कहा कि यह भारतीय राष्ट्रीय मतलब भारतीय का अशांति के जनक उसने कह दिया। और यही वजह था कि वैलेंटाइन सिरोल पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया और ये केस लड़ने के लिए उस समय वो ब्रिटेन चले गए, है ना, ब्रिटेन चले गए, जिसकी वजह से इस अहमदाबाद अधिवेशन का जो अध्यक्षता है मदन मोहन मालवीय ने किया। मदन मोहन मालवीय ने इसका अध्यक्षता किया। ठीक, यहीं पे रहने देते हैं। जिस दिन आपका डिमांड आने लगेगा कि एकदम लंबा क्लास लीजिए, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मज़ा आएगा, है ना। अगर आप हमें सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, है ना, और अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए अगर आप तैयार हैं, अपने रिजल्ट के लिए अगर आप बैठ गए 2 घंटा 1.5 घंटा जितना भी हो, है ना, फिर तो मज़ा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम भी देखते हैं जिस दिन आप लोग का डिमांड होगा कि भाई थोड़ा सा लंबा क्लास किया जाए, तो फिर, है ना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सपोर्ट आप लोगों ने किया। एक बार फिर से जब भी आप मेरा क्लास देखिए लाइक ज़रूर करिए। लाइक जैसे मिलता है अच्छा फील होता है ना। और जितने भी आपके साथी संगी लोग हैं, एक बार ज़रूर उसको उन लोगों के बीच में शेयर करिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग को।